हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर नीट 24 के लिए कंप्लीट बायोलॉजी का पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस बनाए हैं। एनसीईआरटी 11th और 12th के जो भी चैप्टर्स दे रखे हैं, इसमें 19 चैप्टर्स हैं वो तो 11th के अंदर हैं और 13 चैप्टर्स हैं वो 12th के अंदर हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड ये पूरा पेपर है, जिसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे सोल्व करने के लिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एमसीक्यू और मैच द फॉलोइंग। टोटल 100 क्वेश्चंस है, सारे चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें टोटल हम ना 45 पेपर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये 15 जो मार्च है 16 मार्च से शुरू लेके हम और 30 अप्रैल तक ये कंप्लीट 45 पेपर का सॉल्यूशन डेली हम अपलोड करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास मैं लूँगी तो ये आपको क्लास में पेपर का लेवल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये क्लास शेयर भी की जाए। तो अब हम क्लास में पेपर के अंदर सोल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा, द प्रोसेस बाय विच स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके डायरेक्ट देखो बच्चों है ना, एनसीईआरटी की लाइंस से उठा के क्वेश्चंस बनाए गए हैं इसमें। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम होते हैं ना, उनको बनाने का स्टैंडर्डाइज करना है ना, वो कौन सा प्रोसेस के अंदर होता है? नोमेनक्लेचर के अंदर होता है, आइडेंटिफिकेशन के अंदर, क्लाडिस्टिक्स के अंदर, या क्लासिफिकेशन के अंदर? तो देखो बच्चों, जो नेमिंग का स्टैंडर्डाइजेशन है वो होगा नोमेनक्लेचर के अंदर, नोमेनक्लेचर के अंदर होगा ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विच स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो इसमें कौन सा ट्रू दे रखा है टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए? इसमें जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए दिया गया है वो रिगार्डिंग, इसमें मैंगो इज इंक्लूडेड इन ऑर्डर सेपिनडेल्स। तो मैंगो होता है वो, उसका ऑर्डर दे रखा है इसमें सेपिनडेल्स, तो ये इसमें ट्रू है। ह्यूमन इंक्लूड्स इन क्लास होमिनिडी। जो ह्यूमंस होते हैं वो होमिनिडी क्लास के अंदर है। तो देखिए ह्यूमंस की क्लास नहीं होती होमिनिडी, होमिनिडी इनकी क्लास मैमेलिया होती है, ह्यूमंस की क्लास होती है मैमेलिया। ऑल नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज्ड ड्यू टू गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। तो देखिए जब हम हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी से लो टेक्सोनोमिक कैटेगरी की तरफ आते हैं ना, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बढ़ते हैं, घटते नहीं है। तो जब स्पीसीज से लेके किंगडम की तरफ जाते हैं ना, तो डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज नहीं होते हैं। 4 नंबर पे इसमें ऑप्शन दे रखा है, मंकी गोरिल्ला गिबन इज प्लेस्ड इन फैमिली प्राइमेटा। तो देखिए ये इनकी फैमिली प्राइमेटा नहीं होता है, इनकी फैमिली होती है होमोनिडी, होमोनिडी फैमिली होती है। तो देखो बच्चों इसमें ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें टेक्सोनोमिक कैटेगरी में दे रखा ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मैंगो की जो ऑर्डर है वो सेपिनडेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा, लीनियस क्लासिफिकेशन इज नॉट वेल रेस्पेक्टिवली। लीनियस का क्लासिफिकेशन है वो वेल रेस्पेक्टिवली नहीं है। वो क्यों नहीं है? लीनियस डिड नॉट इंक्लूड अनदर ऑर्गेनिज्म लाइक यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो लीनियस है ना वो यूकैरियोटिक और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर पाए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस डिड नॉट फॉलो ए वेल फाइलोजेनेटिक पैटर्न। तो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था ना, उनके अंदर है ना कोई भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का कहीं भी ये नहीं दिया गया कि इवोल्यूशनरी बेसिस के ऊपर हुआ ये। प्लांट्स एंड एनिमल इजीली क्लासिफाइड, प्लांट्स और जो एनिमल है वो इजीली क्लासिफाइड हो सकते थे, आराम से देख के पता लगता था कि ये प्लांट्स और ये एनिमल्स हैं। तो देखिए लीनियस के क्लासिफिकेशन को इसलिए ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, R.H. Whittaker give the criteria for classification, which of these is not included। तो देखिए जो R.H. Whittaker का क्राइटेरिया था ना क्लासिफिकेशन का, इनमें कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इन्होंने किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने किया था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्होंने नहीं किया था, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इन्होंने बताई थी। तो देखिए इसमें क्राइटेरिया है ना, उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इन्होंने R.H. Whittaker ने 1969 में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ना, उसके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को इन्होंने नहीं बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, कोडेबल एंड ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन विच टेक्सोनोमी।
जो कोडेबल और ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर्स हैं वो कौन सी टैक्सोनॉमी के अंदर काम में आते हैं? तो इसमें न्यूमेरिकल है, साइटोटैक्सोनॉमी है, कीमोटैक्सोनॉमी और फाइलो। तो देखिए कोडेबल और ऑब्जर्वेशनल जो होते हैं ना वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर आते हैं। करेक्ट ऑप्शन है बच्चों इसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है स्पाइरोगायरा इजे। इसमें स्पाइरोगायरा इसमें दिया है क्या होता है स्पाइरोगायरा? तो देखो स्पाइरोगायरा क्लोरोफाइसी होता है। स्पाइरोगायरा होता है ना वो एक एल्गी होता है, तो ये क्लोरोफाइसी का होता है मेंबर, या रोडोफाइसी का होता है, या फियोफाइसी का, या मिक्सोफाइसी का। तो देखिए स्पाइरोगायरा है ना वो क्लोरोफाइसिस का मेंबर है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड इन टू फॉर्म्स लीवरवर्ट्स एंड मोजेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जेमा इन लीवरवर्ट। प्रोटोनिमा चेंजेज इन लीफी स्ट्रक्चर इन सेकेंड स्टेज। ओनली एंथ्रीडिया फाउंड इन अपेक्स फॉर्म ऑफ मोसेज। तो देखो इसमें इनकरेक्ट हमें चूज करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दे रखा है। ब्रायोफाइट्स ना वो लीवरवर्ट और मोसेज में डिवाइड किए गए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जेमा के द्वारा होता है। और जो प्रोटोनिमा होता है ना वो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटोनिमा होती है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ना वो लीफी स्ट्रक्चर बन जाती है बाद में। और फोर्थ ऑप्शन है ना इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन है ना ये रॉन्ग है। इसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों पाए जाते हैं इस अपेक्स फॉर्म की। मोसेज की जो अपेक्स फॉर्म होती है ना उसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन। ऑर्गन लेवल जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस में पाया जाता है? टीनोफोरा, एस्की हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस और इकाइनोडर्मेटा। तो देखो इसमें ऑर्गन लेवल जो बॉडी ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो प्लेटी हेलमेंथिस का कैरेक्टर होता है। टीनोफोरा के अंदर टिश्यू लेवल पाया जाता है, और एस्की हेलमेंथिस के अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, इकाइनोडर्म्स के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। तो प्लेटी हेलमेंथिस इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। प्लेटी हेलमेंथिस इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया है चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है ये किंगडम एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें साइक्लोस्टोमेटा के स्टेटमेंट दिए हैं, तो हमें ट्रू इनकरेक्ट चूज करना है। इसमें हमें एक एग्जाम होती है ना उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसके चक्कर में एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 1 दिया साइक्लोस्टोमेट्स हैव 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। साइक्लोस्टोमेट्स है ना उनके अंदर 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। Cranium is bony and vertebral column is cartilaginous in cyclostomates. Petromyzon called as lamprey. All cyclostomates are ectoparasite on some fishes. तो देखिए इसमें साइक्लोस्टोमेट होते हैं ना उनके अंदर लेम्प्रे और मिक्सिन आते हैं मोस्टली इनके अंदर। एग्जाम्पल होता है लेम्प्रे और मिक्सिन। तो 6 से 15 पेयर गिल्स भी पाए जाते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों इसमें कार्टिलेज के बने होते हैं। क्रेनियम भी बोनी नहीं होता, ये भी कार्टिलेज का बना होता है, और वर्टिब्रल कॉलम भी कार्टिलेज का बना होता है। पेट्रोमाइजोन है वो लेम्प्रे होती है, और सभी जो साइक्लोस्टोमेट्स है ना वो एक्टोपैरासाइट होते हैं फिशेज के ऊपर। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें क्रेनियम बॉक्स होता है, इसका क्रेनियम होता है ना वो भी कार्टिलेज का बना होता है, बोनी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है असर्शन और रीजन का। ये देखो मैंने 2 क्वेश्चन है ना वो 9 के नंबर के 2 क्वेश्चन बना दिए, इसलिए आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। असर्शन दे रखा है इसमें ऑर्निथोरिंकस इज ओविपेरस। तो ऑर्निथोरिंकस है ना वो ओविपेरस होता है। रीजन ऑर्निथोरिंकस इज ए मैमल। तो देखो इसमें असर्शन है ना वो भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। ऑर्निथोरिंकस होता है क्या प्लेटिपस होता है ना, ओनली वन मैमल होता है, ये एक्सेप्शन होता है। मैमल्स होते हैं ना मोस्टली विविपेरस होते हैं, एक ओनली ऑर्निथोरिंकस यानी प्लेटिपस होता है ना यही ओनली ओविपेरस होता है, और ऑर्निथोरिंकस है ना वो मैमल है। रीजन इसमें दे रखा था, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू दे रखे हैं, असर्शन भी इसमें ट्रू है और रीजन भी इसमें ट्रू है।
दोनों ट्रू दे रखे हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। ऑर्निथोरिंकस एक मैमल है और ऑर्निथोरिंकस एक ओविपेरस है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, रूट हेयर्स आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ रूट। रूट हेयर्स होते हैं ना, वो कौन से रीजन में पाए जाते हैं? तो जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्यूरेशन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ बोथ मैच्यूरेशन एंड इलोंगेशन। तो देखिए रूट हेयर्स होते हैं ना, वो मोस्टली पाए जाते हैं जोन ऑफ मैच्यूरेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। जोन ऑफ मैच्यूरेशन में पाए जाते हैं ये रूट हेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफीरियर ओवरी फाउंड इन विच प्लांट। इंफीरियर ओवरी होती है ना, वो कौन से प्लांट में पाई जाती है? मस्टर्ड, चाइना रोज, रोज और कुकुम्बर। तो देखो इंफीरियर ओवरी है ना, वो मोस्टली कुकुम्बर में होती है। कुकुम्बर का जो कुकुरबिटेसी फैमिली होती है ना, उसके अंदर इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। एपिगाइनस फ्लावर होता है ये, एपिगाइनस फ्लावर होता है, तो इसके अंदर पाई जाती है इंफीरियर ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, मैच द फॉलोइंग दिया इसमें। तो मैच द फॉलोइंग वेलवेट, इसमें एस्टिवेशन दे रखा है फ्लावर्स का, पेटल्स और सेपल्स का एस्टिवेशन इसमें दिया है। तो इसके अंदर वेलवेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन दिया है और आगे प्लांट्स दिए हैं। तो इसमें है ना हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो वेलवेट किसके अंदर पाया जाता है, ट्विस्टेड किसके अंदर और इम्ब्रिकेट किसके अंदर पाया जाता है? तो देखो इसमें वेलवेट तो पाया जाता है बच्चों कैलोट्रोपिस के अंदर, और जो ट्विस्टेड है ना वो पाया जाता है कॉटन प्लांट के अंदर, और इम्ब्रिकेट पाया जाता है गुलमोहर के अंदर। तो ए में है 2 का ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है। ए में 2, बी में 2 और सी में 3 दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 13 दिया है इसमें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इसमें दिया है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी कॉल्ड प्लेसेंटेशन, द फ्रूट इज मैच्योर एवरी, ड्रू फ्रूट इज डेवलप्स बाय मोनोकार्पलरी इंफीरियर ओवरी, मीजोकार्प इज फाइब्रस इन कोकोनट। तो देखो ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है ना वो प्लेसेंटेशन होता है, ये ट्रू है। द फ्रूट इज मैच्योर ओवरी, ये भी ट्रू है। ड्रू फ्रूट होता है ना वो मोनोकार्पलरी होती है ना ओवरी, उससे बनता है, लेकिन ये सुपीरियर होनी चाहिए। मोनोकार्पलरी जो ओवरी होती है ना ये सुपीरियर होनी चाहिए। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है ना, इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मीजोकार्प होता है ना वो कोकोनेट के अंदर फाइब्रस होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। जो ड्रू फ्रूट्स होते हैं ना वो मोस्टली मोनोकार्पलरी जो ओवरी होती है उससे बनते हैं, लेकिन ये सुपीरियर होती है, इन्फीरियर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, बक ऑफ द प्लांट बॉडीज। प्लांट बॉडी का बक इसमें क्या होता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू। देखिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है ना, इसको बक ऑफ द प्लांट बॉडी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है? तो रेडियल वैस्कुलर टिश्यू अरेंजमेंट फाउंड इन डाइकोट स्टेम, conjointly closed type tissue vascular tissue found in dicot stem, conjointly open type vascular tissue found in monocot stem, conjointly tissue have phloem on periphery। तो देखो इसमें ट्रू है ना बच्चों, वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो रेडियल वैस्कुलर टिश्यू है ना वो तो पाया जाता है रूट्स के अंदर, कंजॉइंटली क्लोज्ड होता है ना वो मोनोकोट स्टेम के अंदर पाया जाता है, डाइकोट के अंदर नहीं। और जो ओपन टाइप का कंजॉइंट होता है ना वो डाइकोट स्टेम में पाया जाता है, मोनोकोट में नहीं पाया जाता। और जो पेरिफेरल कंजॉइंटली जो टिश्यू होते हैं ना उनमें फ्लोएम होता है ना वो पेरिफेरी पे होता है, यानी बाहर की साइड फ्लोएम होता है और जाइलम अंदर, प्रोटोफ्लोएम बाहर की साइड होता है और जाइलम अंदर की साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, स्क्रेन काइमेटस हाइपोडर्मिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। हाइपोडर्मिस होता है ना वो स्टेम का कैरेक्टर होता है। तो ये कौन से स्टेम का कैरेक्टर होता है? मोनोकोट का, डाइकोट का, मोनोकोट लीफ का, डाइकोट रूट का। तो देखिए इसमें 3 और 4 तो वैसे ही लेस हो जाएंगे। इसमें मोनोकोट डाइकोट स्टेम में हमें चूज करना है। तो देखो स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस है ना ये मोनोकोट स्टेम का कैरेक्टर होता है, इसमें हाइपोडर्मिस है ना वो स्क्लेरन काइमा की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है इसमें,
असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रॉग एक्सहिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। फ्रॉग होते हैं ना, उनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। रीजन बोथ मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट इन फ्रॉग्स। क्यों पाया जाता है इसमें? मेल और फीमेल होते हैं ना, वो डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी हम पहचान सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। तो बच्चों इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू दे रखे हैं इसमें। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्यों बताता है ये? क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, हाउ मेनी ओवा रिलीज एट ए टाइम इन फ्रॉग। कितने ओवा होते हैं वो फ्रॉग में रिलीज होते हैं एक टाइम पे? तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। एक टाइम पे है ना फ्रॉग के अंदर 2500 से लेके 3000 तक ओवा रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, व्हाट अप्रोच ऑफ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये क्वेश्चन है ना मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, तो काफी बच्चों ने कमेंट किया कि मैम ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन, ये लाइन ऐसी की ऐसी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। चैप्टर के अंदर नहीं दी हुई, लेकिन चैप्टर के रेफरेंस दी हुई है ना, उसमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हाट अप्रोच ऑफ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के क्या अप्रोच है? टू स्टडी ए सेल, टू स्टडी रिडक्शन डिवीजन, टू स्टडी रिडक्शन डिसीजन, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजिको केमिकल अप्रोच होती है ना, स्टडी की जो अप्रोच होती है उसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के रिगार्डिंग में इनकरेक्ट पूछा है, तो सेल थ्योरी इज गिवन इन 1838 से 39। तो करेक्ट ये ऑप्शन इसमें, ये सेल थ्योरी उसी टाइम पे दी गई थी, 1838 से लेके 39 में दी गई थी। सेल थ्योरी इज गिवन बाय जर्मन जूलॉजिस्ट स्लाइडन एंड ब्रिटिश बोटनिस्ट स्वान। स्लाइडन एंड स्वान्स थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। स्वान रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन लेयर। तो देखिए इसमें करेक्ट इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर 2। सेल थ्योरी है ना, वो जर्मन तो बोटनिस्ट थे स्लाइडन, और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे स्वान। इसमें उल्टा बताया गया, तो करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, इंक्लूजन बॉडीज होती है ना, उनमें क्या होते हैं? तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, और ऑल ऑफ द दीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। इंक्लूजन बॉडीज होती है ना, उनके अंदर फॉस्फेट ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है इसमें, असर्शन दे रखा है, वाटर एंटर्स इन सेल विद द हेल्प ऑफ एक्वापोरिन। रीजन दे रखा है, नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो देखो इसमें असर्शन है ना, वो भी ट्रू है। वाटर होता है ना, वो एक्वापोरिन से सेल में अंदर एंटर करता है। क्यों करता है? जो नॉन पोलर टेल होती है ना, वो हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, और ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सेल्स को है ना मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके ये है ना हाइड्रोफोबिक होती है, ये जो टेल होती है ना हाइड्रोफोबिक होती है। तो इसमें दोनों ट्रू हैं। वाटर है ना, वो क्यों करता है एक्वापोरिन से सेल में एंटर? क्योंकि जो टेल होती है ना इसकी, वो हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई होती है, और वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट होती है। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन हम इसमें 1 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, स्टीरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन। स्टीरॉयडल जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो किस में सिंथेसाइज होते हैं? राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, और SER और RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो बच्चों है ना, जो स्टीरॉयडल जो हार्मोन होते हैं ना, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सब्सटीट्यूट मेथेन। जो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो सब्सटीट्यूट मीथेन होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसमें अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस, फैटी एसिड, और कार्बोक्स। तो अमीनो एसिड होते हैं ना, ये सब्सटीट्यूट मीथेन होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अल्फा पोजीशन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो जुड़ते हैं। जो भी इसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, वो अल्फा कार्बन के ऊपर जुड़ते हैं, तो इसलिए इनको सब्सटीट्यूट मीथेन बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें है, विच बॉन्ड फाउंड इन फॉस्फेट ग्रुप विद न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोसाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिनाइलिक एसिड डीजे। तो एडिनाइलिक एसिड है ना, वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्लिसरिक एसिड है। तो एडिनाइलिक एसिड होता है ना, वो होता है न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर इसमें होगा 1 करेक्ट। न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, उनको एडिनाइलिक एसिड, एडिनिन को एडिनाइलिक एसिड बोला जाता है। एडिनिन न्यूक्लियोटाइड है और उसको एडिनाइलिक एसिड उसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विच कंपाउंड इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। कौन सा कंपाउंड होता है जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को इनेबल करता है सेल्स के अंदर? कॉन्वारकेवेलिन ए, ग्लूट4, एब्रिन, कोडिन। तो देखिए ग्लूट4 होता है ना, ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है ना, उसको इनेबल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, असर्शन दिया है, एंजाइम आर प्रोटीन विच कैटेलाइज्ड बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल्स। रीजन दे रखा है, एंजाइम आर स्पेसिफिक इन कैटेगरी। तो एंजाइम्स है ना, वो एक टाइप के प्रोटीन होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को सेल्स के अंदर कैटेलाइज करते हैं। तो एंजाइम होते हैं ना, वो स्पेसिफिक होते हैं कैटेगरी में। स्पेसिफिक जैसे हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम अलग होते हैं, रिडक्शन करने वाले, तो ये स्पेसिफिक होते हैं कैटेगरी के अंदर। तो दोनों इसमें रीजन भी, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और दोनों अलग अलग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर कैरियोकाइनेसिस है ना, वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करती है। तो इसमें सिंसीसियम, साइटोप्लाज्म डिवीजन, न्यूक्लियोप्लाज्मिक डिवीजन और कैरियोप्लाज्मी, कैरियोगेमी क्या बोला जाता है इसको? तो देखिए ये सिंसीसियम कंडीशन होती है, इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है, यानी न्यूक्लियस तो बन जाते हैं एक से ज्यादा, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं बन पाते सेल के अंदर। जो हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म पढ़ते हैं ना कोकोनेट का, वो एक तरह से सिंसीसियम का ही एग्जाम्पल है। इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस है, वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता है। कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, न्यूक्लियस तो इसमें एक से ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन विच फेज। होमोलोगस जो क्रोमोसोम है ना, वो किस फेज में सेपरेट होते हैं? एनाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, विच साइंटिस्ट प्रूव दैट एयर रोल इसेंशियल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि प्लांट की ग्रोथ में एयर का रोल इसेंशियल होता है? तो प्रिस्टले, जॉन इंजन हाउस, सैक्स, वॉन नील। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रिस्टले ने ये प्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? लाइट रिएक्शन आर फोटोकेमिकल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन आर कार्बन रिएक्शन, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन नोट अकर। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, लाइट रिएक्शंस होती है ना, वो फोटोकेमिकल होती हैं, ये ट्रू है। डार्क रिएक्शन है वो कार्बन रिएक्शन होती है। मेम्ब्रेन सिस्टम होता है ना, वो ट्रैप लाइट एनर्जी के लिए, ट्रैपिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शंस नोट अकर। तो देखो स्ट्रोमा के अंदर है ना एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा के अंदर भी एंजाइम की रिएक्शंस पाई जाती हैं। शुगर वगैरह का फॉर्मेशन होता है ना, ये सब एंजाइम रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद। वाटर का जो स्प्लिटिंग है वो किससे रिलेटेड है? फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ये देखो कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस और ये फोटोसिस्टम सेकंड, इनके अंदर ये दोनों ऑप्शन में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी वाटर की स्प्लिटिंग होती है, तो फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर होती है
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल फेज एंटर इन क्यूसेंट स्टेज। कौन सी सेल की फेज होती है जो क्यूसेंट स्टेज के अंदर यानी G0 फेज के अंदर एंटर करती है? तो M फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो G1 फेज होती है ना, वो क्यूसेंट स्टेज के अंदर एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मियोसिस। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो मियोसिस के लिए सही नहीं है? मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन, ये ट्रू है। मियोसिस इन्वॉल्व्स ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो मियोसिस है वो डीएनए रेप्लिकेशन का ओनली सिंगल साइकिल ही इन्वॉल्व करती है। मियोसिस के अंदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। रिकॉम्बिनेशन होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में पाया जाता है। तो देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग पाई जाती है, करेक्ट ऑप्शन होगा ये। इनकरेक्ट है इसमें ऑप्शन नंबर 3। इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, नॉन होमोलोगस की नहीं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं ना, उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिक्वायरमेंट इसेंशियल इन कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट इसेंशियल होती है? मेम्ब्रेन एंड प्रोटॉन पंप, ए प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेज, बोथ 1 एंड 2, 4 दे रखा है, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3। मेम्ब्रेन और प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेज चारों ही रिक्वायरमेंट इसेंशियल होती है कीमियोस्मोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के लिए हमें करेक्ट बताना है। कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इन ए स्टेबल इनऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। इन कार्बोक्सिलेशन 2 molecule of 3 PGA is formed. 6 Kelvin cycle requires for formation of 1 molecule of glucose. The regeneration step requires 2 ATP for phosphorylation to form RUBP. तो देखो बच्चों इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। इसमें सॉरी इसमें ना करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है हमें। इसमें ना क्वेश्चन में टाइपिंग में गलती हो गई, इसके अंदर इनकरेक्ट चूज करना है हमें। यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा है इसमें। तो इसमें करेक्ट इनकरेक्ट के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कार्बोक्सिलेशन में ना 2 मॉलिक्यूल ही बनते हैं। कार्बोक्सिलेशन है ना वो CO2 का फिक्सेशन होती है स्टेबल इनऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में। इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 PGA के कार्बोक्सिलेशन में, और 6 केल्विन साइकिल रिक्वायर्स होते हैं एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनने के लिए। तो इसमें रीजनरेशन जो स्टेप्स होते हैं उसमें 2 ATP रिक्वायर नहीं होते, इसमें 1 ATP रिक्वायर होता है। 1 ATP रिक्वायर होता है इसके अंदर, 1 ATP रिक्वायर होता है। तो करेक्ट इनकरेक्ट जो ऑप्शन है ना इसमें 3 तो ये करेक्ट ही दे रखे हैं 1 2 3। इसमें ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है, तो शायद ये मिस प्रिंट हो गया इसके अंदर, ये इनकरेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंज एनाटोमी फाउंड ड्यू टू विच सेल्स। करेंज एनाटोमी है ना वो कौन सी सेल्स की वजह से पाई जाती है? बंडल सीथ सेल, मीजोफिल सेल, सब्सिडियरी सेल्स और गार्ड सेल्स। तो करेंज एनाटोमी है ना बच्चों वो बंडल सीथ की वजह से पाई जाती है, मोनोकोट्स के अंदर पाई जाती है, ये सोरगम मेज वगैरह के अंदर करेंज एनाटोमी जो बंडल सीथ सेल्स पाई जाती है ना उनकी वजह से। ये क्या होती है बंडल सीथ सेल साइज में बड़ी होती हैं, माला के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसलिए इसको करेंज एनाटोमी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बच्चों दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है? तो द रेशियो ऑफ O2 इवोल्व्ड एंड CO2 कंज्यूम्ड इज कोल्ड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। When carbohydrate is used as substrate and completely oxidized, the RQ is 1. RQ value of tripalmitin is 0.7. 4 दे रखा है इसमें प्योर प्रोटीन एंड फैट्स आर नॉट यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो देखो बच्चों इसमें ना ये ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है, इसमें 3 भी करेक्ट है और 4 भी करेक्ट है। ट्राईपाल्मेटिन होता है ना ये कार्बो ग्लिसरॉल होता है, एक तरह से फैट होता है, तो इसकी RQ वैल्यू फैट की 0.7 होती है। प्योर प्रोटीन और फैट्स होते हैं ना वो कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज में नहीं आते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना जब वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है ना तब उसकी RQ वैल्यू 1 होती है।
तो जो रेशियो होता है ना वो O2 तो इसमें O2 तो इसके अंदर होती है कंज्यूम, और CO2 इसके अंदर इवोल्व होती है, तब जाके रेस्पिरेटरी इक्विवेलेंट होते हैं। CO2 इवोल्व्ड अपॉन O2 कंज्यूम्ड, ये रेशियो होता है, ये बोला जाता है रेस्पिरेटरी इक्विवेलेंट। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ये 1 का ऑप्शन है, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है बच्चों, इन हायर प्लांट्स एपिकल बड इनहिबिट द लेटरल बड ग्रोथ, सो द हेजिंग प्रोसेस टेक्स दिस इज ड्यू टू विच हार्मोन। तो जो देखिए प्लांट्स होते हैं ना उसके अंदर जो एपिकल डोमिनेंस पाई जाती है ना, और जिसकी वजह से हम एपिकल बड को हटा के और फिर हैजिंग का प्रोसेस करते हैं, तो ये किस हार्मोन की वजह से पाई जाती है एपिकल बड डोरमेंसी? तो ये पाई जाती है ऑक्सिन की वजह से। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑक्सिन की वजह से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो जियाटिन इज आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन, GA2 is the first discovered gibberellin, oxygen controls the differentiation in cell division, ethylene promote rapid growth in petiole elongation in rice plant। तो देखिए इसमें तीनों जो शुरू वाले ऑप्शन है ना, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। जियाटिन है ये आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल है। फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिन है वो GA3 है, और इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। इथाइलिन है ना वो प्रमोट करता है रैपिड ग्रोथ और पेटियोल इलोंगेशन को राइस प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, मैच द फॉलोइंग करना। तो रेस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस, गिल्स, मोस्ट क्यूटिकल, इसमें रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स दिए हैं और आगे उनके ऑर्गेनिज्म दिए हैं जिनमें ये पाए जाते हैं, तो इनमें करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो बॉडी सरफेस के द्वारा पाए जाते हैं फ्लैट वर्म्स के अंदर ऑप्शन, गिल्स के द्वारा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, मोस्ट क्यूटिकल अर्थवर्म में पाई जाती है, और क्यूटेनियस है वो फ्रॉग में पाया जाता है। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर रेस्पिरेशन डज नॉट इन्वॉल्व, इनमें से कौन सा स्टेप है रेस्पिरेशन के लिए वो इन्वॉल्व नहीं है? एटमॉस्फेरिक एयर डाउन इन एंड CO2 रिच एयर रिलीज्ड आउट। तो इसमें रेस्पिरेशन के लिए इसमें कौन सा स्टेप है वो रेस्पिरेशन को इन्वॉल्व नहीं करता है? तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर ली जाती है और CO2 रिच है वो बाहर की जाती है, ये ट्रू है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्कर बाय एल्वेलुलर मेम्ब्रेन, एल्वेलुलर मेम्ब्रेन में गैस का एक्सचेंज होता है, ये भी पता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है गैसेज का। तो इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल इन एनाबॉलिक रिएक्शन, तो ये इसमें है ना रॉन्ग नहीं है, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है ना कि एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ट्रू रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो इनमें से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के लिए इनमें से कौन सा ट्रू दे रखा है? तो IRV इज एवरेज 2000 से लेके 2500 ml। RV इज द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन। FRC इज ERV प्लस IRV, वाइटल कैपेसिटी इज TV प्लस RV। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 2 होगा। IRV होता है ना वो मोस्टली 2500 ml से लेके 3000 ml तक होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, वेन ए सिग्मोइड कर्व ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट इज अकर्स वेन, जब एक सिग्मोइड कर्व होता है ना O2 ट्रांसपोर्ट के लिए, ये कब होता है? परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HB विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ PCO2 विद HB इज प्लॉटेड अगेंस्ट CO2, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HB विद CO2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PCO2, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HB विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PCO2। तो देखो सिग्मोइड कर्व होता है ना O2 ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो होता है जो HB का परसेंटेज सेचुरेशन होता है ना O2 का HB के साथ में, वो उसके पार्शियल प्रेशर के साथ में काउंट किया जाता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और उसका हीमोग्लोबिन और O2 के जुड़ने का जो प्रोसेस है ना वो इनके अंदर काउंट किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अमाउंट ऑफ CO2 इज कैरिड बाय कार्बन,
कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा जो अमाउंट कैरी की जाती है CO2 की वो कितनी होती है, तो इसमें 20 से लेके 25%, 30 से 35, 40 से 45%, 45 से 55। तो देखिए इसमें 20 से लेके 25% जो CO2 होती है ना वो कैरी की जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटर ऑफ ब्रेन रेगुलेट द रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा सेंटर है जो ब्रेन का जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। तो देखिए इसमें मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो देखिए ब्रेन के अंदर रेगुलेट रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए दोनों मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर भी पाया जाता है और पोन्स के अंदर भी, दोनों में सेंटर पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड। प्लाज्मा जब क्लोटिंग फैक्टर के बिना होता है तो वो क्या होता है, सीरम होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है या मैट्रिक्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, सीरम होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, विच प्रोटीन कंट्रोल्स एंड हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। कौन सी प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए कंट्रोल और हेल्प करती है। तो फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। तो देखिए इसके अंदर एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है ना वो ऑस्मोटिक कंट्रोल और है प्रोटीन कंट्रोल, ये एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है ना वो ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए हेल्प करती है और उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, ल्यूकोसाइट्स इज फाउंड इन एवरेज नंबर। ल्यूकोसाइट्स होती है ना जो WBC होती है वो एवरेज नंबर उनका क्या होता है। तो 6,000 से लेके 8,000, 7,000 से लेके 10,000, 5,500 से लेके 6,000 और 9,000 mm3। तो देखिए ये होता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। इसमें 6,000 से लेके 800 mm3 पाया जाता है ये इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, प्लेटलेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो देखिए जो प्लेटलेट्स होती है ना वो किससे बनती हैं ये पूछा है। तो इसमें थ्रोम्बोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स। तो देखो बच्चों इसमें है ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो ज्यादातर क्या करते हैं, जब से थ्रोम्बोसाइट देखा, प्लेटलेट देखा, तो बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 1 चूज कर लेते हैं। लेकिन जो प्लेटलेट्स होती है ना इसमें पूछा किससे बनी होती हैं, तो थ्रोम्बोसाइट से नहीं बनी होती। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ये बनी होती है मेगा कैरियोसाइट से। ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट, मेगा कैरियोसाइट से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट बाई ईच वेंट्रिकल इन पर मिनट इज। जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना उनके अंदर कार्डियक जो आउटपुट होता है ना 1 मिनट के अंदर वो कितना होता है। तो अप्रोक्सीमेट, तो 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर। तो अप्रोक्सीमेट होता है 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, कार्डियक अरेस्ट इज मेजर्ड बाई। जो कार्डियक जो अरेस्ट होता है ना वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, ECG, EEG, MRI और CT स्कैन। तो देखिए कार्डियक अरेस्ट है ना वो इलेक्ट्रो जो कार्डियोग्राम होता है ना उसके द्वारा मेजर किया जाता है। ECG जो पी की जो आवाज आती है ना जब हम कोई भी हार्ट पेशेंट को एडमिट करने के लिए लेके जाते हैं, तो जो उसका हार्ट बीट वगैरह का जो काउंट किया जाता है ना उसके मशीन लगा के, तो वो ECG होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एवरेज वेट ऑफ ईच ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी का एवरेज वेट पूछा है इसके अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें 120 से 170 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, 170 से 190 ग्राम और 200 से 220 ग्राम। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। जो ईच किडनी होती है ना ह्यूमन की उसका वेट होता है 120 से लेके 170 ग्राम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, द इफिरेंट arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called। तो देखिए जो इफिरेंट आर्टियोल होती है ना वो ग्लोमेरुलस के चारों ओर एक फाइन कैपिलरी का नेटवर्क बना लेते हैं रीनल ट्यूबुल के बाहर। रीनल ट्यूबुल के बाद तो वो क्या होता है, माई ट्यूबुल, उसको क्या बोला जाता है, माई ट्यूबुलर कैपिलरीज, एंडोट्यूबुलर कैपिलरीज, एक्टोट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोला जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्टिंग डक्ट्स फॉर्म्स बाय द। कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो किसके द्वारा बनती है, मेडुला रीजन, कॉर्टेक्स रीजन, बोथ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, नन ऑफ देम। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। ये कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों से बनती है कलेक्टिंग डक्ट होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलेटेड टू वैसोडाइलेटर, इनमें से कौन सा हार्मोन होता है जो वैसोडाइलेटर के रूप में काम करता है? रेनिन, एएनएफ, एडीएच और एंजियोटेंसिन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। एडीएच होता है ना जिसको हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं, वो वैसोडाइलेटर के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्रेनियल बोन्स आर प्रेजेंट इन स्कल, स्कल के अंदर कितनी क्रेनियल बोन्स पाई जाती है? 8, 14, 22 और 20। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2। क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं, टोटल जो स्कल बनी होती है वो 22 बोन्स की बनी होती है, जिसमें 14 तो होती हैं फेसियल बोन्स और 8 होती हैं इसके अंदर क्रेनियल बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट दिया है? फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन मेंटेनेंस टू वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज, मसल इज मेसोडर्मली ओरिजिन, कार्डियक मसल्स आर नॉन स्टिटिएड एंड डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज। तो देखिए इसमें तीनों है ना, ये शुरू वाले ये ऑप्शन तीनों ट्रू हैं और इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। जो कार्डियक मसल्स होती है ना वो स्टिटिएट होती हैं और ये खुद ही अपना कंट्रोल करती हैं, ये ब्रेन के अंदर कंट्रोल नहीं होता इनका, ये खुद ही सेल्फ कंट्रोलेबल होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, विच जॉइंट डज नॉट अलो एनी मूवमेंट, इनमें से कौन सा जॉइंट है जो कोई भी मूवमेंट है ना वो उसको अलो नहीं करता? तो फाइब्रस जॉइंट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ, विसरल जो नर्वस सिस्टम है वो किसका पार्ट है? सीएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बोथ 2 एंड 3। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये पीएनएस का पार्ट होता है विसरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस के अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक तीन दोनों नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वान सेल्स आर प्रेजेंट इन, स्वान सेल्स किस में पाई जाती है? माइलिनेटेड एक्सोन, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन, बोथ 1 एंड 2 और 4 है इसमें नन ऑफ दीज। तो देखिए स्वान सेल्स होती है ना वो माइलिनेटेड जो एक्सोन्स होते हैं ना उनके ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, द मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन इज इम्परमिएबल फॉर, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है ना वो किसके लिए इम्परमिएबल होती है? पॉजिटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन, सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन। तो देखिए जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं ना इनके लिए ये इम्परमिएबल होती है। न्यूरॉन की जो एक्सोलिमा होती है ना वो नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन होते हैं ना उनके लिए इम्परमिएबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकागोन मेनली फंक्शन ऑन विच सेल्स, ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है ना वो कौन सी सेल्स पे फंक्शन करता है मोस्टली? हिपेटोसाइट्स, कूपर सेल्स, एडिपोसाइट्स और ऑप्शन नंबर 4 बोथ फर्स्ट एंड 3। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 1 होगा। ग्लूकागोन जो होता है ना वो ग्लूकोजिनोलाइसिस का काम करता है और ये मोस्टली हिपेटोसाइट्स के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन इज विच टाइप हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन होता है ना ये किस टाइप का हार्मोन होता है? पेप्टाइड हार्मोन, एसिडिक हार्मोन, एल्केलाइन हार्मोन या स्टीरोइड हार्मोन। तो देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन होता है ना, अब आप कहोगे मैम ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो देखो बच्चों ये है ना लाइन ऐसे की ऐसे हार्मोनल वाला जो हार्मोन केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है ना उसमें ऐसी की ऐसी दी हुई है। कोलिसिस्टोकाइनिन होते हैं ना ये पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, उसके अंदर 4 टाइप के हार्मोन दे रखे हैं, गैस्ट्रिन दिया है, कोलिसिस्टोकाइनिन दिया है और इसके अंदर 2 हार्मोन्स और दे रखे हैं अभी मुझे याद नहीं है वो। तो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये पेप्टाइड हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी क्या होता है? तो देखिए जिटेनोगेमी होता है वो ऑप्शन 1 दे रखा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to the stigma of a different plant, pollination is achieved in the same flower, none of these। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है ना तो उसको जिटोनोगेमी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, टिपिकल फीमेल गेमिटोफाइट क्या होता है? एम्ब्रियोसेक, एंड्रोस्पर्म, मेगास्पोर, मदर सेल या न्यूसिलस। तो देखिए एम्ब्रियोसेक को बोला जाता है टिपिकल फीमेल गेमिटोफाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेक्टर एंड रिवार्ड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। नेक्टर और रिवार्ड्स होते हैं ना, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? इनिमोफिली, ऑर्निथोफिली, हाइड्रोफिली, चिरेप्टेरोफिली। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है ना, वो होता है एनिमोफिली। और नेक्टर और रिवार्ड्स होते हैं ना, वो नेक्टर रिवार्ड्स किसको बोलते हैं? नेक्टर और रिवार्ड्स यानी जो भी पेटल्स का कलर और फ्रेगनेंस होती है ना फ्लावर की, वो रिवार्ड्स होते हैं, तो उनको एनिमोफिली के अंदर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द डेhiscence द फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर के अंदर मतलब जो एंथर होता है ना, उसकी डेhiscence से पहले और उनका रिमूव कर दिया जाता है एंथर का, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है इमस्क्यूलेशन का, विपुंसन की प्रक्रिया होती है ये, प्रोसेस ऑफ इमस्क्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इज कॉल्ड। जो न्यूसिलस है ना वो परसिस्टेंट हो जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है? पेरिकार्प, पेरिनियम, पेरिस्पम, पेरिस्टोमियम। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, पेरिस्पम बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों होगा इसमें, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स आर इंक्लूड्स रेटेटेस्टिस, वासा इफिरेंसिया, एपिडाइडिमस एंड वासा डिफरेंस। और ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें रेटेटेस्टिस भी होते हैं, वासा इफिरेंसिया भी होता है, एपिडिडाइमस और वासा डिफरेंस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस्थमस एम्पुला इनफंडिबुलम इज द पार्ट ऑफ। तो ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, हाउ मैनी मेमोरी लोब्स कॉन्टेंस ईच ब्रेस्ट ऑफ फीमेल। कितनी मेमोरी लोब्स पाई जाती हैं फीमेल ब्रेस्ट, ईच ब्रेस्ट के अंदर? तो इसमें 50 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 40। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1, 50 से लेके 20 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट रेगुलेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन। तो देखिए जो मेडिकल टर्मिनेशन होता है ना प्रेगनेंसी का, जो एक्ट बना था एमटीपी जिसको बोला जाता है, ये लीगलाइज्ड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कब किया गया था? 1961, 1971, 1981 और 219। तो देखिए इसमें 1971 के अंदर लीगलाइज्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, मेंडल वर्क्स ऑन पी इन विच टाइम पीरियड। मेंडल ने कौन से टाइम पीरियड के अंदर अपना वर्क किया था? 1853 से 1860 तक, 1856 से 1863 तक, 1865 से 1872, 1858 से 1865। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर होगा इसमें 2, इसमें करेक्ट होगा। मेंडल ने 7 साल तक काम किया था, 1856 से लेके 1863 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडोमिनेंस एग्जांपल इन ह्यूमन बींग्स। को ह्यूमन बींग्स के अंदर कोडोमिनेंस का जो एग्जांपल है ना, वो कब इसके अंदर किसका एग्जांपल है कोडोमिनेंस? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल होता है ह्यूमंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है इसमें, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय। जो इनहेरिटेंस की क्रोमोजोमल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? डीवरीज, सिमार, कोरेंस, सट्टन एंड बावेरी। तो देखिए जो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ना, वो सट्टन और बोवेरी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकेज टर्म इज गिवन बाय। लिंकेज जो टर्म होती है ना, टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो लिंकेज टर्म है ये मॉर्गन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। इसमें से क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसमें, गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोजोम्स कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। जब क्रोमोजोम का एक लॉस या गेन होता है तो उसको एन्यूप्लॉइडी बोला जाता है। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। जब साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता ना, उसको क्या बोला जाता है? पॉलीप्लॉइडी बोला जाता है। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। तो देखिए जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ना, ये तीनों के तीनों ऑप्शन राइट है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, जो इनकरेक्ट हमें चूज करना है, वो आंसर करेक्ट है ना, वो ऑप्शन नंबर 4 है। टर्नर सिंड्रोम नहीं होता, गायनेकोमेस्टिया होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हम जिसको बोलते हैं।
ये गायनेकोमेस्टिया होता है ना, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है जिसको गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन साई 174 बैक्टीरियोफेज। तो साई 174 जो बैक्टीरियोफेज है इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 5386 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेबल चारगाफ रूल इज मेड फॉर। जो चारगाफ का रूल है वो किसके लिए बना है? तो ये देखिए जो चारगाफ का रूल है ना वो इसके डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए बना है। चारगाफ रूल है ना, इसके अंदर रेशियो होता है ना एडेनिन थाइमिन और गुआनिन साइटोसिन का, वो 1 के मल्टीप्लिकेशन में होता है। चारगाफ रूल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 10 क्वेश्चन है 81 से लेके 90 तक। मैंने क्या कि इसमें मिस ये जो मैंने पीडीएफ बनाया है पेपर का, इसके अंदर मैं आगे से जब क्वेश्चंस बनाऊंगी ना तो उसमें असर्शन रीजन के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो मैं एक जगह डालूंगी और जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे वो मैं एक जगह डालूंगी। तो ये मैंने पहला पेपर बनाया तो इसमें मैंने आगे पीछे कर दिया क्वेश्चंस को, लेकिन नेक्स्ट जो पेपर होंगे ना 45 पेपर कराऊंगी बच्चों मैं 100 क्वेश्चंस के आपको। तो उसमें ना मैं सबसे पहले असर्शन रीजन के क्वेश्चंस डालूंगी, उसके बाद में स्टेटमेंट बेस्ड, उसमें बाद में मैच द फॉलोइंग और उसके बाद में क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें ऑप्शन 1 कब चूज करना? जब असर्शन रीजन ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, और असर्शन रीजन ट्रू और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ना तब ऑप्शन 2 चूज करेंगे हम, और असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स तब 3 चूज करेंगे, असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स होंगे तब हम 4 चूज करेंगे। तो हम इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 1 हमें दे रखा है, असर्शन दे रखा है, डबल हेलिक्स डीएनए हैव 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंटी पैरेलल चेन। रीजन दे रखा है, इट्स मीन वन चेन हैव 5 से 3 डेज एंड अनदर हैव 3 से 5 डेज पोलैरिटी। तो देखिए इसमें असर्शन ट्रू दे रखा है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं जो एंटी पैरेलल होती हैं। तो इस एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? इसके अंदर एक चेन होती है वो 5 से लेके 3 डेज के टाइप में होती है और दूसरी जो चैन होती है ना वो 3 से लेके 5 डेज की पोलैरिटी में पाई जाती है। तो दोनों असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और कुछ क्यों ये एंटी पैरेलल होती है इसका रीजन भी बता दिया। तो हम बच्चों इसके अंदर है ना करेक्ट ऑप्शन 1 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, असर्शन दिया, एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी ने ये प्रूव किया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। रीजन है इसमें, दे डिस्कवर्ड द प्रोटीज विच नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखियो एवरी मैक्योटो मैककार्टी ना इन्होंने जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए को प्रूव किया था, ये ट्रू है। और इन्होंने ये भी डिस्कवर किया था कि प्रोटीज जो एंजाइम होता है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, अलग अलग स्टेटमेंट है। तो बच्चों हम इसमें ऑप्शन नंबर 2 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा, डीएनए मॉलिक्यूल इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होती है उसकी। रीजन क्या है? इसमें 2 सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड है ना वो एक टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं, सिंथेसिस होता है। न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के लिए ये टेम्पलेट डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करते हैं, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोला जाता है। सेमी कंजर्वेटिव के अंदर क्या होता है कि एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक प्रोजेनिकल स्ट्रैंड होता है, यानी एक पेरेंटल स्ट्रैंड यानी एक, और एक इसमें प्रोजेनी स्ट्रैंड पाया जाता है। तो देखिए इसमें दोनों ट्रू हैं और ये असर्शन का रीजन भी ट्रू एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर हम इसमें 1 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, असर्शन इसमें दिया है, लेक ओपेरॉन इज द प्रोटोटाइप ऑपरेशन ओपेरॉन इन बैक्टीरिया। लेक ओपेरॉन होता है ना वो प्रोटोटाइप का ओपेरॉन होता है बैक्टीरिया के अंदर। लेक ओपेरॉन कोड्स फॉर जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन है ना ट्रू हैं, और ये इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट अलग अलग दे रखे हैं। ये प्रोटोटाइप का ओपेरॉन क्यों है और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये अलग अलग स्टेटमेंट है। ये दोनों ये नहीं बता रखा कि ये प्रोटोटाइप का ओपेरॉन क्यों होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ना इसमें हम ऑप्शन नंबर 2 चूज करेंगे, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, एनालोगस ऑर्गन्स रिजल्ट्स एज ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालोगस जो ऑर्गन होते हैं ना वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट होते हैं। रीजन है इसमें, एनालोगस ऑर्गन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर इवोल्व सेम फंक्शंस। ये
एनालॉगस जो ऑर्गन होते हैं ना, इनके अंदर स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होती है और ये फंक्शन है ये सेम शो करते हैं, इसलिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर ऐड किए जाते हैं एनालॉगस ऑर्गन। तो इसमें ऑप्शन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिका इज ए प्रोटोजोअन पैरासाइट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। असर्शन दिया है ये एंट अमीबा जो हिस्टोलिका है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना ह्यूमन की, उसका प्रोटोजोअन पैरासाइट है। रीजन एमोबाइसिस इज ए लिम्फेटिक इन्फेक्टियस डिजीज। तो देखिए ये स्मॉल का नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है और इसके अंदर डिसेंट्री अमीबोइड डिसेंट्री हो जाती है, यानी आंत या जवार बोला जाता है इसको। फीवर आता है इसके अंदर, बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर है ना दोनों लिम्फेटिक इन्फेक्शन होता है, ये इसके अंदर नहीं होता, ये फाइलेरियासिस के अंदर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। असर्शन भी इसमें रोंग दे रखा है, रीजन भी इसमें रोंग दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 को चूज करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, असर्शन इसमें दिया है कोका एल्केलॉइड और कोकीन इज प्रोड्यूस्ड एनर्जी टू सीएनएस। कोका एल्केलॉइड और कोकीन होता है ना, वो सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है ना, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। रीजन कोकीन इज वर्क्स ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। तो देखिए कोकीन होता है ना, वो सीएनएस को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि कोकीन होता है ना, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना डोपामिन, उसके ऊपर वर्क करता है। और डोपामिन क्या करता है, जो भी सीएनएस के फंक्शंस होते हैं ना उनको स्लो कर देता है, और जब एनर्जी मिल जाएगी तो सीएनएस के फंक्शन है ना वो फास्ट हो जाएंगे। तो दोनों असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका हम आंसर नंबर 1 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन साइक्लोस्पोरिन ए इज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। साइक्लोस्पोरिन ए है वो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, ये ट्रू है। रीजन है स्टेटिन इज ब्लड लोवरिंग एजेंट। तो स्टेटिन है वो ब्लड लोवरिंग एजेंट है, ये भी ट्रू है। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर इसमें बी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन दे रखा माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन लाइकेंड एंड फंगाई। तो देखिए माइकोराइजा ना वो हायर प्लांट्स और की रूट्स और फंगाई के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होता है, तो इसमें असर्शन हो गया रोंग। रीजन है लाइकेन गिव शेल्टर टू फंगस। तो इसमें लाइकेन का रोल ही नहीं होता ही, तो ये भी रोंग है। तो दोनों जब रोंग होते हैं तो हम ऑप्शन नंबर डी इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें असर्शन इसमें दिया है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना वो कौन सी सीक्वेंस होती है जहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होता है। रीजन ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए होस्ट सेल। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर डीएनए का जो पीस होता है ना उसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं और ट्रू हैं दोनों, तो ऑप्शन नंबर हम इसमें 2 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर पीबीआर 322। जो पीबीआर 322 है इसके लिए रेस्ट्रिक्शन साइट पूछिए तो हिंड थर्ड, इको आर फर्स्ट, साल फर्स्ट। तो देखिए ये तीनों की तीनों इसके लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम इसमें चूज करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डीएनए आइसोलेशन। कौन सा स्टेटमेंट है जो डीएनए आइसोलेशन के लिए इनकरेक्ट है। बैक्टीरियल सेल वॉल डिग्रेड बाय लाइसोजाइम, सेलुलोज एंजाइम डिग्रेड प्लांट सेल वॉल, डीएनए सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए मॉलिक्यूल इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रिमूव्ड बेसिस ऑन चार्ज। तो देखिए जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है ना उसको लाइसोजाइम डिग्रेड करता है, सेलुलोज एंजाइम होता है उसको सेल वॉल को प्लांट सेल वॉल को सेलुलोज डिग्रेड करता है, और डीएनए जो सेपरेट होता है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर सेपरेट होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल, और डीएनए मॉलिक्यूल जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर रिमूव होते हैं ना वो बेसिस ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग रिमूव किए जाते हैं। तो वो चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं, वो साइज के अकॉर्डिंग रिमूव किए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इसमें इनकरेक्ट जो सेंटेंस है ना वो इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। इसमें कौन सा पेप्टाइड है जो मैच्योर इंसुलिन में नहीं पाया जाता। सी पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। तो सी पेप्टाइड है वो मैच्योर इंसुलिन के अंदर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है
नेगेटिव और जीरो पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज कॉल्ड। तो देखिए जो इसमें एक ऐसी इंटरेक्शन है ना पॉपुलेशन के बीच में, वो है जिसके अंदर एक को तो नुकसान होता है और दूसरा अनअफेक्टेड होता है। एक हार्मफुली अफेक्टेड होता है और एक नॉन अफेक्टेड होता है। तो कमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म, प्रीडेशन और कंपटीशन। तो देखिए अमेंसिलिज्म के अंदर एक तो होता है वो होता है हार्मफुली और दूसरा होता है वो नेगेटिवली बेनिफिशियल होता है। इसके अंदर एक तो नेगेटिवली बेनिफिशियल होता है, एक अनअफेक्टेड पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिग फ्लावर एंड वेस्प रिलेशनशिप इज। फिग फ्लावर और जो वेस्प की रिलेशनशिप होती है वो कैसी होती है? म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, एमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म होती है। फिग जो अंजीर का जो फ्लावर होता है ना, और वेस्प के अंदर वो रिलेशनशिप होती है वो म्यूचुअलिज्म की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है डेट्राइटिवोरस एग्जाम्पल इज। डेट्राइटिवोरस का क्या एग्जाम्पल है? अर्थवर्म, कॉकरोच, हाइला और वल्चर। तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन देखते ही बच्चे ऐसे, मैम अर्थवर्म तो है ही नहीं। तो देखो बच्चों है ना, अर्थवर्म नहीं है, लेकिन ये जो लाइन मैंने लिखी है ना इसमें डेट्राइटिवोरस एग्जाम्पल, ये इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर है ना उसके अंदर ऐसी की ऐसी दी हुई है 12th बायोलॉजी के अंदर। अर्थवर्म है वो डेट्राइटिवोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड। जो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना जो डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट लेवल पर, वो क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी, स्पेसिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन और नन ऑफ दीज। तो वो स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है जिसको स्त्रीकरण बोलते हैं। वर्टिकली ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल स्पीसीज होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑक्सीजन रिक्वायरिंग। इनमें से कौन सा प्रोसेस है वो जो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग होता है? मिनरलाइजेशन, होमिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो डिकेइंग प्रोसेस होता है ना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो उसके अंदर तीनों प्रोसेस पाए जाते हैं, मिनरलाइजेशन, होमिफिकेशन और डिकम्पोजिशन। तो तीनों और ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इच ट्रॉपिक लेवल हैव ए लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक एरिया के अंदर लिविंग मटेरियल क्या होता है? तो ये स्टैंडिंग क्रॉप होती है। खड़ी फसल जो का बायोमास होता है ना, जो बायोमास होता है ना एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो स्टैंडिंग क्रॉप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें चूज द कोज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉसेज। इनमें बायोडाइवर्सिटी लॉसेज के कोजेज पूछे, हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन और ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 5 इसमें। तो इस क्लास में ना बच्चों मैंने 100 की बजाय 102 क्वेश्चंस इसमें मैंने कंप्लीट सोल्व करवाई। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस हैं। ये मेरा पहला पेपर था तो कोई छोटी माइनर जो मिस्टेक्स है ना, जैसे क्वेश्चंस को मैंने अरेंज अच्छे से नहीं किया है, तो इसमें मैं जैसे बहुत असर्शन रीजन के 2-4 क्वेश्चंस मैंने बीच में भी डाले हैं, तो वो मैं अब आगे के पेपर्स में है ना तरीके से लगा के आपको सिस्टमेटिकली और फिर सोल्व करवाऊंगी। और बच्चों पूरा एनसीईआरटी मैं इसमें कंप्लीट सोल्व करवाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम है ना आप पीवाईक्यू जो सोल्व करवा रहे हैं वो बहुत पुराने हैं, इस टाइम के अकॉर्डिंग ये पीवाईक्यू नहीं है, तो ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये बच्चों जो भी इसमें क्वेश्चंस आए मैंने करवाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप है ना सेशन को लाइक ज़रूर करें जिससे ना ये और बच्चों तक भी क्लास पहुँचे। अगर आपको अच्छी नहीं लगे लेकिन किसी बच्चे की ये ज़रूरी हो पढ़ना, उसके पास सोर्सेज ऐसे नहीं हो कि वो आपकी तरह पढ़ सके, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं और 45 के पेपर के अंदर बहुत सारे यानी 5000 के लगभग क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओनली बायोलॉजी के बहुत अच्छा खासा मैटर आप लोगों को मिल जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, आप क्लास को ज़रूर देखना। धन्यवाद आपको।